हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 2 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स। साथियों, मैथ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा पर्यावरण अध्ययन और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। साथियों, ये आपको सॉल्व करना है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्व करने पर सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 28 आएगा। साथियों, अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आगे आने वाली वीडियो में आपको यह सवाल करा देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, 1/2 - 2/3 - 4/5 है। यानी ये भिन्न दे रखा है आपको, जैसे 1/2 दे रखा है माइनस ये 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, माइनस के 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के 2/15। ऐसे कोष्टक से बाहर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/2 प्लस के 2/15, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 30, तो ये हो जाएगा 15 बार 15 प्लस के, और ये 2 बार 2 दिन 4, यानी 15 4 19, 19/30। इसका 19/30 आंसर आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, संख्या 4782 और 32170 में 7 की अंकित मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों, इसमें अंकित मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी ये हो जाएगा 7, यानी 7 ये हो जाएगा 700, और ये कितना हो जाएगा यानी 70। इनके अंकित मूल्यों का अंतर ज्ञात करना है। 70 इसमें से घटाएंगे यानी अंतर, तो हो जाएगा ये 0 और 9, 10 में से 3 630, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। साथियों, ये पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। आपको a + b b + a लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आपका a × b b × a लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसे कोष्टक में लिखा हुआ है, इसे इस टाइप से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप a - b = b - a नहीं लिख सकते हैं। अगर इसे आप लिखेंगे a - b और इसके बराबर लिखेंगे तो माइनस के आपके a - b होगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अगली गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 35 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी भागफल 32 और शेषफल 0 होगा। यानी भागफल 32 और शेषफल इसका 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथियों तुल्य भिन्न का जोड़ा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 1/4 और 3/4, यानी 1/4 प्लस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 4/4, यानी इससे काटने पर 1 हो जाएगा, यानी यह तुल्य भिन्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? साथियों पूर्ण घन छांटना है। 729 ये साथियों 9 का घन है, ये आपका 10 का घन है। 1216 ये 8 का घन है, और ये साथियों 333 ये किसी का घन नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है शिखा एक ईंट भंडार पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है? तो साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर कितना आएगा? यानी आपकी 1000 ईंटों पे 25 रुपये देने होते हैं, 2500 रुपये, तो आपको 4000 ईंटें 4000 रुपये के लिए कितनी ईंटें देनी होंगी? यानी हो जाएगा आपका 1000/2500 इंटू 4000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 25 चौका 100 यानी 40, 4 चौका 16 यानी 1600। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं आयत की, यानी सभी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो साथियों सभी वर्ग आयत होते हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5 और 6 है, तो उसके कोणों का मान कितना होगा? यानी कोणों का अनुपात ये दे रखा है, यानी ये ट्रिपलेट दे रखा है, तो ट्रिपलेट इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें ट्रिपलेट कौन सा है 40 में? ये साथियों आपका जैसे 12 चौको 48 और 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, यानी 48, 60, 72, 48, 60, 72 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी के छूटने का समय क्रमशः 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय लेने के लिए इंतजार करना पड़े? यानी रागिनी दोपहर के 2 बजे, तो उसे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? दोपहर के 2 बजे, तो 12 और 2 14 हो गए आपके। 14 के बाद में फिर आपके 17, यानी 17:05 गाड़ी ए लेनी चाहिए। इसे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट इंटू 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं, 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट,
2 फीट इंटू 2 फीट, 2.5 फीट इंटू 2.5 फीट और 3 फीट इंटू 3 फीट। समुदाय कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइलों को बिना काटे बिछा सके। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। साथ ही इस सवाल को सॉल्व करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने सॉल्व किया तो इसका सही आंसर क्या होगा। 42 का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूहों में विभाजित किया और उसको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ, जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, ने अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किग्रा ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किग्रा की बजाय उन्होंने 29.5 किग्रा भार प्रयोग किया गया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा। साथ ही ये सवाल आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 37.75 किग्रा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में साथियों निम्न दिए गए पैटर्न को अवलोकन कीजिए और अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये पद ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसमें 9, इसमें घटते हुए 9, 8, यानी एक अंक बढ़ता जा रहा है। एक, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, 4 हैं, और इसमें अगले 9 के बाद में घटता हुआ जा रहा है, यानी अंक बढ़ रहा है और क्रम घटता जा रहा है इसमें। तो इसमें आगे आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5 माइनस 1, 2, 3, 4, इसमें आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 8, यानी ये कोष्टक में हो जाएगा आपका, यानी ये यहाँ से कोष्टक में हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, 2, 3, ये बढ़ रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यानी यह था अभी जो हमने लिखा था, यानी खाली स्थान पर आप मिला लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, प्रियांशु के पास 10 रुपये 20 रुपये के नोट हैं। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट उपयोग करती है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं। यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक्स्थान व्यवस्था को अपेक्षित कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा। साथियों सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी एक आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 46 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 47 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी आधार 10 यानी बेस 10 है और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। ए कहता है दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, बी कहता है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना,
सी कहता है दिक्स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 48 का सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें आपका ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना और दिक्स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ए जियो बोर्ड, बी जियोजेब्रा, सी गिनतारा यानी अबिकस, डी ग्राफिक कैलकुलेटर। सही विकल्प का चयन करें। 49 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी जियो बोर्ड और गिनतारा यानी अबिकस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है या प्रतिबिंबित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती हैं। रानी और समा एक दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उसकी सहायता कर सकते हैं? ये नीचे आपको बैग दे रखे हैं, बैग ए, बैग बी, बैग सी, बैग डी, बैग ई और बैग एफ। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का संबंध प्रबंधन व छठाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है एक कक्षा थर्ड की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55
55 में पूछा है एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को सभी अभी और मजबूत करना है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक से एक संगतता, एक की संगति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। यह आपको दे रखा फट दे रखा 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3 और 10/2। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य के समूह हैं? ये कहता है गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। बी कहता है गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। सी कहता है बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। डी कहता है गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बी और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। यानी आपका बी और सी ऑप्शन। बी में कहा है गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। सी कहता है बच्चों के गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। ये स्तर नीचे याच्छादिक क्रम में लिखे गए हैं। ए कहता है पूछे गए कार्य को समझना। बी कहता है समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। सी कहता है आवश्यकता गणितीय संक्रियाओं को करना। डी कहता है गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। ई कहता है उत्तर को अर्थपूर्ण रखना, रचना में प्रदर्शित करना। इनमें से कौन सा विकल्प स्तरों के सही क्रम को दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 59 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी ए डी सी ई ऑप्शन सही होंगे। बी ए डी ई सी ऑप्शन सही होंगे। ये क्रम से होंगे आपके।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 60 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अपने और दूसरे विद्यार्थियों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।